17 सितंबर को लेबनान में तबाही मच गई जब एक के बाद एक जेब में रखे हजारों पेजर फटने लगे। हर कोई हैरान था कि आखिर ये क्या हुआ। इस ब्लास्ट में करीब 12 लोगों की मौत और 3000 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। अब इस मामले में एक नया एंगल भी सामने आ रहा है। मामले में यूनिट 8200 नाम की एक गुप्त यूनिट की चर्चा तेज है। दावा किया जा रहा है कि इस पेजर अटैक को इजराइल की इसी सीक्रेट साइबर ब्रांच यूनिट 8200 ने अंजाम दिया है। ये एजेंसी इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद का हिस्सा नहीं है, लेकिन उसके साथ मिलकर ऑपरेशन जरूर करती है। इस वीडियो में हम आपको इजराइल की इसी सीक्रेट साइबर ब्रांच के बारे में सब कुछ बताएंगे। यूनिट 8200 इजराइल की एक सीक्रेट साइबर ब्रांच बताई जा रही है, जो लेबनान में हुए पेजर अटैक के बाद चर्चा में आई। दावा है कि इसी एजेंसी ने पेजर अटैक की पूरी योजना बनाई थी, फिर इसे अंजाम भी दिया। दावा यह भी है कि लेबनान के पेजर अटैक के बाद हिजबुल्लाह पर हुए वॉकी टॉकी अटैक को भी इसी एजेंसी ने अंजाम दिया है। दोनों हमलों में अब तक 32 लोगों की मौत हो चुकी है। कई रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि एजेंसी पिछले 1 साल से पेजर अटैक की तैयारी कर रहा था। बीते 1 साल से इस चीज पर योजना चल रही थी कि पेजर में विस्फोटक कैसे डाला जाए। ब्लास्ट के बाद इजराइल डिफेंस एंड सिक्योरिटी फोरम के रिसर्च डायरेक्टर योसी कोपरवासीर का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम इसकी पुष्टि नहीं करते कि पेजर अटैक के पीछे कोई सैन्य खुफिया इकाई शामिल थी, लेकिन उन्होंने आगे ये भी कहा कि यूनिट 8200 के एजेंट्स इजरायली सेना के सबसे बेस्ट ऑफिसर्स हैं। आईडीएफ ने साल 2018 में कहा था कि यूनिट 8200 ने पश्चिमी देश पर इस्लामिक स्टेट के हवाई हमले को विफल करने में मदद की थी। उस समय बताया गया था कि यूनिट का संचालन खुफिया जानकारी एकत्र करने और साइबर सुरक्षा से लेकर तकनीकी हमलों और हमलों को रोकने के लिए किया जाता है। इस यूनिट की तुलना यूएस नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी से भी की जाती है। यूनिट 8200 को स्टक्सनेट हमले में शामिल भी बताया जाता है। इसी हमले ने ईरानी परमाणु सेंट्रीफ्यूज को अक्षम कर दिया था। इसके साथ ही इजराइल के बाहर अन्य हाई प्रोफाइल ऑपरेशन में भी इसने अपना योगदान दिया है। ये यूनिट प्रभावी रूप से इजराइल की प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली और बाकी रक्षा और सुरक्षा प्रतिष्ठानों की तरह दक्षिणी इजराइल पर हमास के 7 अक्टूबर के हमले का पता लगाने में विफल रहने के लिए कुछ दोष भी इसके कंधों पर है। इसके कमांडर ने पिछले सप्ताह कहा था कि वो पद छोड़ रहे हैं। उनके त्यागपत्र में उन्होंने कहा कि उन्होंने अपना मिशन पूरा नहीं किया है।